हेलो बच्चों, आज हम लोग सोशल साइंस में पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विषुवतीय प्रदेशों का जनजीवन। हम लोग पिछले पाठ में जलवायु या मौसम के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग विषुववृत्त के प्रदेशों के मौसम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और विषुववृत्त के आसपास उसके दोनों ओर फैले हुए भाग को कहते हैं। विषुववृत्त के आसपास दोनों ओर फैले हुए भाग को कहते हैं। विषुवत प्रदेश अमेरिका महाद्वीप के कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं और अफ्रीका के मध्य भाग एवं पश्चिमी भाग में और एशिया के दक्षिण पूर्व में पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका के कुछ क्षेत्र में, अफ्रीका के बीच में और पश्चिमी भाग में और एशिया के दक्षिण पूर्व भाग में पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेश में यहाँ पर देखिए विषुवतीय प्रदेश है। देखिए अमेरिका का कुछ भाग, ये विषुववृत्त है बीचों बीच, हम लोग देखे थे पहले पाठ में। ये विषुववृत्त के आसपास उत्तरी भाग में देखिए अमेरिका है, अमेरिका का कुछ भाग है, अफ्रीका का मध्य भाग है और एशिया का दक्षिण पूर्व भाग है। विषुवतीय प्रदेश में साल भर गर्मी पड़ती है। सुबह का मौसम सुहावना होता है और जैसे जैसे दिन बढ़ता है गर्मी भी बढ़ती जाती है, हवा गर्म हो जाता है, उसमें उमस होती है और दोपहर में बहुत अधिक गर्मी बढ़ जाती है और तीसरे पहर आसमान में बादल घिर आते हैं और अंधेरा छाने लगते हैं और तेज बारिश होती है और शाम होते होते आकाश साफ हो जाता है और रात में ठंड लगने लगती है। ऐसे ही पूरे वर्ष होते रहता है। बहुत गर्मी पड़ती है साल भर, सुबह में सुहाना मौसम होता है, दिन बढ़ते बढ़ते गर्मी बढ़ जाती है, हवा भी गर्म हो जाता है, उसमें उमस आ जाती है, दोपहर होते होते गर्मी बहुत बढ़ जाती है और तीसरे पहर आसमान में बादल घिर आते हैं और अंधेरा छा जाता है, तेज बारिश होती है और शाम होते होते आकाश साफ हो जाता है और रात में ठंड लगने लगती है। ऐसे ही पूरे वर्ष इस विषुवतीय प्रदेश में मौसम रहता है। विषुवतीय प्रदेश में खूब वर्षा भी होती है, तापमान भी अच्छा होता है, प्रकाश भी मिलता है, इसलिए वहाँ पेड़ पौधे बहुत अधिक उग आते हैं। ये पौधे लंबे और बहुत घने होते हैं। यहाँ वृक्षों के नीचे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, बेल निकल आते हैं, बेंत का पेड़ आता है, बांस का पेड़ उग आता है और बहुत सारी लताएं फैल जाती हैं। इसके कारण से सूरज का प्रकाश नीचे धरती तक नहीं पहुंच पाता है और वन बहुत ही अंधकार दिखाई देता है। वन में बहुत अधिक अंधेरा छा जाता है और बहुत अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ की भूमि दलदल हो जाती है और इन पेड़ों में सालों भर क्या होते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जिसके कारण इस वन को सदाबहार वन भी कहते हैं। यहाँ पर रंग बिरंगी तितलियाँ मिलती हैं, गोरिल्ला मिलते हैं, हाथी, जंगली भैंसे, मगरमच्छ, सांप, छिपकली आदि जीव जंतु यहाँ के वनों में पाए जाते हैं, विषुवतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए कैसे हाथी है, गोरिल्ला है, देखिए सांप, तितली, छिपकली और बहुत सारे जीव जंतु वहाँ के वनों में पाए जाते हैं। कई प्रदेशों में ऐसे ही जलवायु मिलती है। अफ्रीका के एक देश जायरे में
इसी प्रकार की जलवायु होती है। विसुती प्रदेश में एक देश है जायरे, उसमें इसी प्रकार की जलवायु मिलती है। यह अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है। जायरे अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है और जायरे नदी के किनारे ही एक नगर बसा है और वहाँ माता दी नाम का बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह है। जायरे नदी में एक बंदरगाह है जिसका नाम है माता दी। जायरे के लोग काले रंग के होते हैं और वे बहुत ही स्वस्थ होते हैं। उनके बाल छोटे और घुंघराले होते हैं। जायरे के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। वे खेती करते हैं। जायरे के लोग खेती करते हैं। वे जंगल को काट कर भूमि तैयार करते हैं और खेती करते हैं। वे लोग केसावा, माका और केले का खेती करते हैं। केसावा को वे जमीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं और आटा बनाते हैं और भोजन बनाते हैं, खाते हैं। यहाँ आधुनिक खेती का प्रचलन भी बढ़ रहा है जिसमें कोको, चावल आदि अनाज उपजाते हैं। केसावा, मक्का और केले के अतिरिक्त वे कोको और चावल भी उपजाते हैं। कुछ लोग जंगल में लकड़ी काटकर दूसरे देशों में भेजते हैं। कुछ लोगों का काम होता है जंगल में लकड़ी काटना और दूसरे देशों में भेजना। जायरे के उत्तर पूर्व के घने जंगल बाओने जाति के लोगों का निवास स्थान है। उत्तर पूर्व भाग में कौन लोग रहते हैं? बाओने लोग रहते हैं, जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है। वे तीरंदाज होते हैं, तीर चलाने में निपुण होते हैं। धनुष बाण से वे शिकार करते हैं। क्योंकि वे तीर चलाना जानते हैं इसलिए धनुष बाण से क्या काम करते हैं? शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी वे जाते हैं। ये लोग जंगल काट कर झोपड़ियाँ बना लेते हैं और झोपड़ियाँ में घास फूस लगा देते हैं और झोपड़ियाँ का छप्पर इतना ज़्यादा घना बना दिया जाता है कि बहुत तेज़ बारिश होने पर भी पानी उसके अंदर नहीं जाती है। वे लोग मछली, शहद, अंडे, केले इत्यादि खाते हैं। उनका मुख्य भोजन है मछली, शहद, अंडा और केला। ये लोग बहुत कम पुराने ढंग के कपड़े पहनते हैं। ये लोग पुराने ढंग से ही अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर शहर भी है, जायरे में शहर भी है और उनका जनजीवन गांव में रहने वालों के जनजीवन से अलग है। वे लोग क्या करते हैं? वे लोग जहाँ रहते हैं परंपरागत तरीके से जीते थे, वे लोग अब आधुनिक ढंग से जी रहे हैं। शहर में जो रहते हैं वे आधुनिक ढंग से जीते हैं और गाँव में रहने वाले परंपरागत ढंग से जीते हैं। और ये शहर में रहते हैं, वे क्या करते हैं? उद्योगों में काम करते हैं, जिनकी हजारों की संख्या में उद्योग में काम करते हैं। यहाँ जायरे में एक बड़ा शहर है जिसका नाम है किसानसा, जो जायरे की राजधानी है। जायरे में एक बड़ा शहर है, उस शहर का नाम है किसानसा और यह जायरे की राजधानी है। यहाँ के शहर के पुरुष कमीज और पतलून पहनते हैं और स्त्रियाँ एक खास प्रकार की पोशाक पहनती हैं। देखिए यहाँ पर कैसे पैंट और पतलून कमीज पहना है और महिला विशेष प्रकार की पोशाक पहनती हैं। यहाँ यातायात का भी विकास हुआ है। शहर में यातायात आने जाने के लिए सवारियों का विकास हो गया है। गांव को सड़कों और शहरों में रेल मार्गों से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर गांव को सड़कों और शहरों में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया है। नदियों का प्रयोग भी जल यातायात के रूप में किया जाता है। नदियों में भी नावें चलाई जाती हैं। इस प्रकार सभी बड़े शहरों में वायु यातायात की भी सुविधा है, वायुयान भी हैं। शिक्षा प्रसार के लिए यहाँ के शहरों में कई विद्यालय और कॉलेज भी हैं। शहरों में कई विद्यालय और कॉलेज भी हैं। नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न किया जाता है। नदियों में बांध बनाकर बिजली उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर कई खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जैसे मैग्नीज, तांबा और कोबाल्ट खनिज पदार्थ हैं। और हीरे की छोटी छोटी खानें भी हैं, हीरे की खानें भी हैं।
ये खानें देश के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। जायरे के दक्षिण में हीरे की खान पाए जाते हैं। खनिजों का निर्यात करके आय को बढ़ाया जाता है। निर्यात माने खनिज पदार्थ हैं उनको दूसरे देश भेजकर क्या करते हैं, आय बढ़ाते हैं अपने देश का। जायरे के अलावा कई विश्वतीय प्रदेश ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अधिक उन्नति कर ली है। इनमें दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्व प्रदेश प्रमुख हैं, जैसे इंडोनेशिया। जायरे के अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया वन काटकर नए ढंग से खेती करते हैं। और ये क्या क्या खेती करते हैं, रबर, चावल, गन्ना, चाय और गर्म मसालों की खेती करते हैं। जमीन से खनिज निकालकर अपने देश को आर्थिक प्रगति में लिए जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। और अब ये लोग बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। इस प्रकार विश्वतीय प्रदेश के लोगों का जनजीवन बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार पाठ समाप्त होता है। हम प्रश्न अभ्यास दूसरे दिन करेंगे। आशा है आप पाठ समझ गए हैं। थैंक यू बच्चों।